नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। यूक्रेन में झारखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं। रूस का यूक्रेन में लगातार बमबारी जारी है। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा। झारखंड के साहिबगंज के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए अपनी आप बीती बताई है। छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद सभी छात्र कॉलेज में फंस गए हैं। वो बंकर और बेसमेंट में छिपकर किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। इसी बीच घर वालों का हाल बुरा है। अपनों की चिंता उन्हें सताए जा रही है। क्या करे क्या ना करे, मां दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही है किसी तरह उनके अपने वतन सुरक्षित लौटकर वापस आ जाएं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में साहिबगंज जिले के 4 मेडिकल के छात्र फंसे हुए हैं, जिसके सुरक्षित वापसी को लेकर छात्रों के परिजन उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं साहिबगंज डीसी ने चारों छात्रों के फंसे होने की पुष्टि करते हुए भारत सरकार के द्वारा छात्रों को पूरी सहायता पहुंचाने और इस विकट परिस्थिति में यूक्रेन से वापसी का रास्ता निकालने की बात बताई जा रही है। उपायुक्त साहिबगंज रामनिवास यादव ने बताया कि साहिबगंज जिले के 4 मेडिकल के छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, इस युद्ध की घड़ी में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन उन्हें सुरक्षित बचाने को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन सच में ख़राब हो रही है धीरे धीरे। कल रात भर बम्बार्डिंग हुआ है, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हुआ है। लगभग ऑलमोस्ट हर मेट्रो स्टेशन पे या हर एयरपोर्ट पे यहाँ पे बम्बार्डिंग हो रहा है। तो सीन बहुत क्रिटिकल है। वैसे यहाँ जितने भी इंडियंस हैं वो सारे बंकर के अंदर, यहाँ पे नीचे इस तरफ से बंकर जाता है, बंकर के अंदर हम लोग छुप के रह रहे हैं। बट द थिंग इज़ लाइक बहुत ही बुरा कंडीशन है वहाँ पे, बहुत ही बुरा कंडीशन। घर टूटा जा रहा है और हम लोग बाप बेटा दोनों बेचैन हो गए हैं अपने बच्चे के लिए। मोदी सरकार से और ये झारखंड सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चे को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए और जल्दी से जल्दी वापस बुलाने की कोशिश करें किसी प्रकार से। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों की मदद के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। इसी क्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया है कि यूक्रेन में बने नए गतिरोध के बीच अपने निजी खर्चे से झारखंड वापस आने वाले राज्यवासियों के टिकट की राशि झारखंड सरकार वहन करने वाली है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी राज्यवासियों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई रांची की 3 छात्राओं सहित झारखंड के 13 विद्यार्थियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों और उनके परिजनों से अपील की है। झारखंड कंट्रोल रूम के निम्न फोन नंबर पर संपर्क कर जानकारी देने की कृपा करें। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। यूक्रेन पढ़ने और रोजगार करने गए प्रदेश के चान्हो के 3, गढ़वा से 2, कोडरमा के 1, लोहरदगा के 1, पलामू के 1 और लातेहार के 2 विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन के तरनोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रांची की 3 छात्राएं त्रिशा रानी, प्रियंका प्रिया और श्वेताक्षी झा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। हेमंत सरकार ने इनको लेकर कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में बोकारो से एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन के
यूक्रेन में गई अंशिका श्रीवास्तव ने बताया है कि वतन वापसी उनके पिता प्रवीण श्रीवास्तव और माता सीमा श्रीवास्तव घर में इंतजार में बैठे हैं। अंशिका बोकारो से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन दिसंबर महीने में गई थी। 13 तारीख को दिल्ली से वो यूक्रेन गई थी। वर्तमान समय में वो यूक्रेन में नेशनल पिरोगोव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज कर रही थी। इसी बीच दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध के कारण वो अपने हॉस्टल और हॉस्टल के बंकर में रहकर भारत वापसी का इंतजार कर रही है। पिता प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया है कि अंशिका ने उनसे संपर्क कर शुक्रवार को 11 बजे रोमानिया के लिए बस से निकलने की बात कही थी, लेकिन बीच बॉर्डर सील रहने और लगातार मिलिट्री वाहनों के सायरन बजने के कारण वो बस वापसी हॉस्टल चली गई। पिरोगोव कॉलेज विनिट्सिया में है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है और अभी जो है युद्ध के शुरू होने के एक दिन पहले तक भी जो है वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो हम लोग तो थोड़ा इत्मीनान जो है हो रहा है। बच्चे वापस आ जाए अपने अपने घर। मेरी बेटी नहीं, सारे बच्चे वहाँ, क्योंकि सारे गार्जियन मेरे ही जैसे हैं, सब परेशान हैं। बच्चे हिम्मत कर रहे हैं, मम्मी ठीक है ठीक है, अब क्या बोलेगी, लेकिन हालत तो खराबी बता रही है। मोदी जी से कहिए जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को ले आए और दो ना भेजे, 10-20 प्लेन भेजें। लातेहार जिले के 3 छात्र यूक्रेन के कीव शहर में फंसे हुए हैं। छात्रों में आदिम जनजाति परिवार की लतिका ठिठो नेतरहाट थाना क्षेत्र के दुरुप निवासी भी बताई जा रही हैं। वहीं बरवाडी प्रखंड के बाजार निवासी मनोज प्रसाद की पुत्री राजनंदिनी और देवेंद्र कुमार सिंह का पुत्र रोहित कुमार भी कीव में फंसे हैं। लतिका ठिठोइया के पिता इतिहास ठिठोइया ने बताया है कि मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बेटी यूक्रेन में है। बेटी ने यूक्रेन की भयावह स्थिति से अवगत कराया है। बताया है कि यूक्रेन से रूस के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही टिकट वापसी नहीं हो पा रही है, लेकिन फ्लाइटें रद्द होने के कारण वो वापस नहीं आ पा रही है। परिजनों ने सकुशल वापसी को लेकर स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राज्य और केंद्र सरकार से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से लगातार वीडियो आ रहे हैं, छात्र वहां से अपना वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, वापसी की बात कही जा रही है, परिजन भी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, सकुशल वापसी की पहल भी शुरू कर दी गई है। कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इस युद्ध का असर कह सकते हैं पूरे देश भर में पड़ रहा है। झारखंड और बिहार की बात करें तो इसका असर इन राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। राज्य की राजधानी रांची के अलावे बात करें तो साहेबगंज और चान्हो, जो रांची के लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, वहां की भी एक छात्रा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी और इस युद्ध में फंस गई है और कहीं ना कहीं अपनी जो राज्य की सरकार है या फिर भारत सरकार है उनसे गुहार लगा रही हैं। और ऐसे ही जो साहेबगंज के 4 छात्र हैं मेडिकल के, वे भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बंकर में रहकर अपनी जान बचाए हुए हैं। सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों से गुहार लगा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने भी यह साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी छात्र हैं उनको सकुशल राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों की मदद से वापस लाया जाएगा और जितने भी लोग, जो बच्चे वहां पर फंसे हैं, जो वापस आते हैं, उनका जितना भी खर्च आने जाने में होगा उसका रिम्बर्समेंट राज्य सरकार करेगी। इसको लेके राज्य सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि उससे संबंधित जो लोग हैं वे जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं उन टोल फ्री नंबरों में, या जो वहां फंसे हैं वे उस नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपनी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि अब तक जो सूचना मिली है, आधा दर्जन से ऊपर राज्य के जो युवा हैं वे वहां पे पढ़ाई के लिए गए थे और फंसे हुए हैं, जो लगातार अपने परिवार और राज्य सरकार के संपर्क में हैं और सरकार
सरकार ने भी साफ कहा है कि जितने भी बच्चे वहां फंसे हैं उनको सकुशल वापस लाना उनकी जिम्मेवारी होगी है और उनको वापस यहां लाया जाएगा। जितने भी पैसे की खर्च होगी वह सरकार रिम्बर्स करेगी उन छात्रों को। जी बिल्कुल संदीप, तो अब देखना होगा कि कब वहां हालात सामान्य होते हैं और कब जो छात्र हैं झारखंड के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कब उन्हें सकुशल वापस लाया जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।